ओके, स्टार्टिंग विथ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। अब अगर इसको हम देखें तो ये एक इंटरिम बॉडी, एज ए इंटरिम बॉडी हमने स्टैब्लिश किया था। वो किस लिए स्टैब्लिश किया था? ताकि हम क्या कर सके, हेल्दी सिक्योरिटी मार्केट हम स्टैब्लिश कर सके, यानी जो आपकी सिक्योरिटी ट्रेडिंग्स हो रही हैं वो प्रॉपर वे में हो सके। अगर हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको बेसिक कंसेप्ट ही यही था कि हम क्या करना चाहते थे, अपने इकोनॉमिक मार्केट की ग्रोथ चाह रहे थे हम अपने यहाँ पे। तो हमने इस वजह से क्या किया कि जितना एनरिचमेंट यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है, वो मैल प्रैक्टिसेस बोर्ड को लाने का ही एक मकसद देखिए, मैल प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना है, हटाना है, और उसके बाद जितना भी ट्रेडिंग फंक्शन है वो आराम से आपका प्रॉपर वे में हो सके। तो उसके लिए हम लेके आए थे, एंड फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, यानी वही मैल प्रैक्टिसेस को हटाना। तो प्रॉपर वे में एक तो आपका हम कह सकते हैं कि मनी का फ्लो हो सके, दूसरा ये था कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन आराम से हो सके। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम कहें तो इनके कंट्रोल में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहीं ना कहीं इस पर क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। द सेबी वॉज गिवन अ स्टेटरी स्टेटस। जब हम इनिशियली क्या था, इसका कंट्रोल था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या था, कंट्रोल था। अब हम चाहते थे कि क्या कर दें, हम इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दें, क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी तो खुद से अपनी कंट्रोल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेल स्टैब्लिश कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस हम कहें 1992 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, और ऑर्डिनेंस के थ्रू ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश कर दिया गया। और फिर यहाँ पे हम पूरा एक एक्ट आ गया, जैसे ही स्टैट्यूटरी बॉडी बन रही है, यानी एक स्टेट्यूट पास हो रहा होगा, एक एक्ट पास हो रहा होगा, एक एक्ट पास हुआ तो ये क्या बन गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, एक स्टैट्यूटरी एक्ट, मतलब एक एक्ट हमारे सामने आ गया, दैट इज इन 1992। द रीजन ऑफ स्टैब्लिशिंग सेबी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी क्यों हुआ, तो यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर्स, टू एक्सपैंड द इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी हम क्या करना चाह रहे थे कि और सारे इन्वेस्टर्स, जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात हम करते हैं कि हम क्या करना चाह रहे थे, बहुत सारी सेविंग्स को हम मोबिलाइज करना चाह रहे थे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे कि इस मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपने कर सकते हैं। यहाँ पे उसमें हो रही थी मैल प्रैक्टिसेस, जो कि क्या कर रही थी, कंपनीज कर रही थी, ब्रोकर्स अपने एंड से कर रहे थे, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स एंड अदर इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी मार्केट। इन सब की वजह से जो भी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसको एलिमिनेट करने की हमने कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। इस वजह से हमने क्या किया, एक सेबी को लेके आए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड to set up a separate regulatory body known as the Securities Exchange Board of India। इस इन सारी मैल प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए या फंक्शन आउट इजी फंक्शनिंग के लिए हमने क्या किया, इसको स्टैब्लिश किया। पर्पस की अगर हम बात करें, पर्पस या रोल ऑफ सेबी, तो इशू टू द इशूअर है, टू द इन्वेस्टर है, एंड टू द इंटरमीडिएटरीज है। टू द इशूअर क्या होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आराम से क्या कर सकता है, सामने वाले को क्या मिल सकता है, एक बेस मिल सकता है जहां से वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। अब इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है, एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ के एक अगेन मार्केट प्लेस मिल रही है मेरी सेविंग्स जो है मोबिलाइज करने के लिए, प्लस हम जो सेविंग्स मोबिलाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है कि हम अश्योर्ड है, हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है कि मेरे साथ कोई मैल प्रैक्टिसेस हो नहीं पाएगी। इंटरमीडिएटरीज के लिए अगर हम कहें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड करने की उनकी कोशिश थी कि प्रोफेशनलाइज वे में उनकी ट्रेडिंग हो सके, उनके जितने भी जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं वो कहीं मैल प्रैक्टिसेस ना कर ले, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट उनको मिले। तो इन सारे के लिए सेबी आया था। ऑब्जेक्टिव इसमें कहें तो जो मध्यस्थ हैं, जितने भी मध्यस्थ हैं, ठीक है, तो मध्यस्थ में तुम्हारे कौन कौन हो गए, ब्रोकर हो गए, सब ब्रोकर हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो बीच में जो एक तरीके से हमारे मध्यस्थ का काम कर रहे थे, तो वो भी मैल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वो स्कैम्स वगैरह अगर हम कहें तो स्कैम याद है, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह, तो ये इंटरमीडिएटरीज ने ही ना खेला, ये जो वो क्या था, एक इंटरमीडिएटरी था, ठीक है, तो उसी ने ना ये सारा खेल खेला। तो अगर हम इनकी मैल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं रोक देंगे तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए देखिए ईयर भी 1992 वाला आया है ना, तो वो दौरा चल रहा था जहाँ पे ये स्कैम्स वगैरह हो रहे थे। तो इसको इसीलिए एक रेगुलेटरी बॉडी की हम कहें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रेगुलेटेड थी। तब हमें क्या था कि कोई भी ऑर्डर्स लेने हैं, कुछ भी काम करना है, तो हमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिस्कस करना होता था। तो उस वजह से
कह सकते हैं टाइम गैप पड़ रहा है, हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम ले नहीं पा रहे, तो हमने क्या किया, इसीलिए एक एक्ट पास किया कि हमें अगर तुरंत कंट्रोल लाना है, तुरंत कोई इंस्टेंट एक्शंस लेने हैं तो हमें उनका रेफरेंस ना लेना पड़े। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, तो यहाँ पे टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग की, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। फिर आते हैं राइट ऑफ द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को जो अधिकार मिलना चाहिए, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर बेसिक अधिकार हम गए तो आपको वो और कुछ नहीं दे सकती है, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन दे सकती है। दूसरा एक राइट कि आपका पैसा बीच के लोग कोई ऐसा खा ना जाए, ठीक है। बाकी जो डूबना है वो तो आपके मगज से डूबेगा कि किस कंपनी में लगा रहे हो, कैसा लगा रहे हो, वो तो आपके हाथ में है नहीं। पर जो इन्फॉर्मेशन का अधिकार है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे, फिर लगा के फिर डूबा दो, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो वो वाली चीज आपको प्रोवाइड करने का था। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, यानी अगर ट्रेडिंग में जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी, प्राइस रिजिंग वगैरह हम कहें, तो जो भी इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस या हम कहें इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह जो हो रही थी, उसको रोकने का मुद्दा था। टू रेगुलेट एंड डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरीके के रूल्स एंड नॉर्म्स बनाना जिससे कि सब पे रूल्स लगा सके, यानी कंपनीज पे भी, इंटरमीडिएटरीज पे भी, सब पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएं जिसको कि फॉलो करें लोग और उससे मैल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। फिर आते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी। तो कीपिंग इन माइंड द इमर्जिंग नेचर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, सेबी वाज एंट्रस्टेड बोथ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। अब आते हैं, 3 थे इसके बेसिक, अगर हम फंक्शंस कहें तो रेगुलेटरी फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस है और आपके क्या हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस है। अगर हम रेगुलेटरी की बात करें तो यानी हम क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर जितने लोग रजिस्टर होंगे हमारे यहाँ, पहले तो हम ये बना दें कि इतनों को रजिस्टर होना है, रजिस्टर होंगे ही तो ही आप ट्रेडिंग हमारे यहाँ पे कर पाएंगे। तो जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको क्या होना होता है, रजिस्टर होना होता है। आप किन किन नॉर्म्स आप रजिस्टर हो गए, कंपनी अगर लिस्टेड हो रही है तो उसके क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, तो यानी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाला काम रेगुलेटरी फंक्शन में डाल दिया। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स। फिर रजिस्ट्रेशन आपका आता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो भी उनके यहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर्स की, इनको क्या क्या रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो ट्रेडिंग हमारे इनसाइड ट्रेडिंग जो हो रही है, मैल प्रैक्टिस वाली नहीं, इनसाइड ट्रेडिंग तो कर रहे होंगे ना, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं वो किस किस तरीके से करनी है, कितने डे में पे आउट हो जाना चाहिए, आप कहना आपके उनको भी, अगर हम कहें फिनेंशियल जो डेटा होता है तो समय समय पे इनको भी अपना फिनेंशियल, जितने भी ब्रोकर सब ब्रोकर्स है, समय समय पे इनको भी अपना फिनेंशियल डेटा वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जैसे कंपनी का हम नहीं मांगते कि कंपनी को भी सेबी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटाज देने होते, वैसे इनको भी जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनने भी जो जो ट्रांजैक्शन जब जब किए हैं तो उनसे कितना कमीशन लिया है, कितना ब्रोकरेज लिया है, सारों का डेटा उन्हें देना पड़ता है। फिर आते हैं रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे यहाँ जब भी एक्विजिशन मर्जर होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपनी एक सिंपल सी चीज़, एक कंपनी दूसरे को लेना चाह रही है, एक कंपनी जब दूसरे को लेना चाह रही है तो दूसरी वाली कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरी वैल्यू कम है ना, सामने वाली कहेगी नहीं तुम्हारी वैल्यू कम ही है, जो भी है। बिड अगर चल रही है तो बार्गेनिंग चलता है, बार्गेनिंग चलते तो एक्चुअली आएगा कौन और बताएगा कौन कि अभी इसकी प्रेजेंट की कंडीशन क्या है, वैल्यू क्या है कि जिस पे खरीदा या बेचा जा सके, एक कंपनी दूसरे को खरीद सकती है। तो यहाँ पे हम लाते हैं सेबी को, उसके हिसाब से असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से वैल्यूज निकाली जाती है, उससे ऊपर का जो हम पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुडविल के नाम पे हम पैसा दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक मध्यस्थ का काम यहाँ पे भी आता है। फिर कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द इंटरमीडिएटरीज, यानी समय समय पे हम क्या, जो हमने नहीं कहा था कि आपको फाइनेंशियल डेटा देना है तो आपको कंपनीज को भी देना है, प्लस जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो भी अपना फाइनेंशियल डेटा प्रेजेंट करें ताकि ये समझ में आए कि वो मैल प्रैक्टिसेस, वो प्राइस रेजिंग वाली खेल नहीं खेल रहे हैं। तो ये सारा समय समय पर मांगेगी, चाहे तो ऑडिट्स भी करा सकती है, रैंडम ऑडिट्स भी उनके यहाँ पे कराई जा सकती है। फिर आते हैं लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, यानी हम थोड़ी बहुत जो नॉमिनल फीस और चार्जेस है वो भी ये खुद में डिसाइड करती है कि क्या चार्जेस हमें लेने हैं और क्या चार्जेस हमें करवाने हैं। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, अब जो भी आपके है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम कहें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो भी नॉर्म्स दिए हैं उसके हिसाब से भी इसे लगता है समय समय पे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालने हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालने हैं तो वो निकालेगी। फिर आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, अपने इंटरमीडिएटरीज का डेवलपमेंट करेंगे, तो उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं,
करना क्या है, कैसे करना है, हमने कुछ अपग्रेडेशन किया अपनी टेक्नोलॉजी में तो डीलिंग कैसे करनी है, तो ये सारी की आपको ट्रेनिंग मतलब जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेंगे। प्लस एक इंपॉर्टेंट काम आता है रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन की, आपके लिए वो क्या करेगी, एज अ इन्वेस्टर आपके लिए क्या करने वाली है, तो आपका डेवलपमेंट कैसे करेगी, आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन दे देगी। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है भर भर के सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आप उसको असेस करो, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स करो। तो आप एक रिसर्च करने जाते, ज़रूरी नहीं है कि आप है ना कॉमर्स के बंदे हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है कि फिनेंशियल चल क्या रहा है, बट उनको क्योंकि वहाँ पे उनका डेटा जा रहा है तो उनको हकीकत पता है कि कंपनी की हकीकत क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जनरेट करके देने का काम उसका है। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप अ कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये हम कह सकते हैं कि ये जो आपका T+2 डेज आए या फिर है ना ट्रांजैक्शंस हमारे और अच्छे हो जाएं, प्लस या आपका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाए, तो इस बेसिस के लिए वो जो भी करना चाहे, जो भी उसको समझ में आता है कि अभी करंट का ट्रेंड क्या चल रहा है या किस बेसिस पे हम और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो भी मेजर्स लेने होंगे वो यहाँ पे वो लेती है डेवलपमेंट फंक्शन में। फिर आते हैं प्रोटेक्ट करना, यानी आपको प्रोटेक्ट कैसे करेगी, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको रोकने के लिए, जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ना आए, फिनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, हम न्यूज़पेपर्स को ब्राइब करके हम कुछ और निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे कि न्यूज़पेपर्स में दोनों ही एक मीडियम है ना कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अगर आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सेबी उन पे एक्शन ले सकती है। फिर मैनिपुलेशन या प्राइस रेजिंग कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनको रोकने का काम इनका बनता है। फिर कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग वो होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो उस पर सीवियर एक्शंस लिए जाने चाहिए। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और भी छोटे मोटे जो भी स्टेप्स उसको समझ में आएंगे वो ले लेगी। फिर आते हैं फेयर प्रैक्टिसेस या कोड ऑफ कंडक्ट, जो मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे फॉलो करें, अगर फॉलो नहीं करे तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन वो ले सकती है, यानी पेनाल्टीज वगैरह या फिर अनलिस्टेड कर सकती है ना। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा दो होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, यानी प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होगी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी होगी। अब ये है कहाँ रीजनल ऑफिसेस, ये ऊपर ये दिया हुआ है। रीजनल ऑफिसेस की अगर हम बात करें तो आपका कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है, यहाँ 4 जगह हमारे रीजनल ऑफिसेज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस रीजन की कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले वहाँ पे केटर की जाती है। हाँ, हेड ऑफिसेज है, अच्छा रीजनल ऑफिस बोला, सॉरी, ठीक है, हेड ऑफिस आपका मुंबई है, बाकी 3 आपके रीजनल ऑफिसेज है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 2 कमेटी, इनकी है ना एडवाइजरी कमेटीज है, एक प्राइमरी मार्केट की है, एक सेकेंडरी मार्केट की है। दोनों का काम ही क्या है, सिर्फ एडवाइसेस देने का काम है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अगर इनको एडवाइसेस देनी भी है तो यहाँ पे आएंगे कौन कौन इनको, मतलब इस कमेटी में हम इन्वॉल्व किसको करेंगे, तो एक मेजर मार्केट कंसिस्टेंट मार्केट प्लेयर्स जो हैं, यानी डोमिनेटिंग पोजीशन में जो हैं उन मार्केट प्लेयर्स को ले लेते हैं, इन्वेस्टर्स को ले लेते हैं, या फिर एसोसिएशन रिकॉग्नाइज करते हैं, जो भी इस एसोसिएशन ने रिकॉग्नाइज किया उन रिनाउंड पर्सन्स को हम बिठा देते हैं इन कमेटी में। अब ये कमेटी करने क्या वाली है, कुछ नहीं करेगी, प्राइमरी मार्केट को डेवलप कैसे किया जाए या उसके रिगार्डिंग हम और क्या रूल्स एंड नॉर्म्स बना सकते हैं उसकी एडवाइसेस देती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट के लिए देती है। पर ये अगर हम कमेटी की बात करें तो इनके जो भी ओपिनियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइजरी कमेटी है, सिर्फ एडवाइसेस देने का काम है। इनने एडवाइसेस दी, आपको एक्सेप्ट करना है, यानी मेन जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, वरना इट्स ओके, ठीक है, यानी मैंडेट सिचुएशन नहीं है। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव, इन दोनों की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू एडवाइस सेबी ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू रेगुलेशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज फॉर इंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी हम क्या करेंगे, एडवाइसेस दे रहे हैं कि किस किस तरह से हम क्या क्या डेटाज, क्योंकि हम अगर स्कैम की बात करें, हम इनकी बात करें तो आपके जितने भी लूप होल्स मिलते हैं हम उनमें स्कैम्स खोज लेते हैं, ठीक है, हम उन्हीं लूप होल्स में से तो अब हम क्या करते हैं कि डेटाज ही और बढ़ा सकते हैं कि ये भी मांग लिया जाए तो शायद स्कैम रुक जाए, ये भी मांग लिया जाए तो स्कैम कहाँ हम चेक लगा सकते हैं, तो उस तरीके के एडवाइसेस देती रहती है। एडवाइसेस ऑन टू एडवाइस सेबी ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी मार्केट, कि हम डेवलपमेंट प्राइमरी मार्केट का कैसे कर लेंगे। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज, ये इंटरमीडिएटरीज के लिए भी होती है और कंपनीज के लिए भी, कि और हम क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में हम मांग
सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कुछ जगह पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब आप पढ़ते हैं तो कंपनीज के लिए कहा जाता है कि ये नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं भी मेंशन करिए तो, बट अगर फ्रॉड हो रहा है, उसके चलते समझ में आया कि कुछ फ्रॉड हुआ है, वो एस्केप हो गया है ना, इनको समझ में नहीं आया, तो अगली बार वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही आपकी लंबी चौड़ी होती जाती है। एएस में अपडेशन भी होते हैं, तो वो इसी बेसिस पे हम करते हैं कि वहाँ से लूप होल कुछ मिला है तो वहाँ से हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं कि यहाँ पे भी ये फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एड ऑन होनी चाहिए। फिर आते हैं एडवाइसेस फॉर द चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क। कुछ ऐसा लग रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस एज पर हम कहें कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, या फिर हम कहें कि है ना और ज़्यादा उसमें लूप होल्स पता करके फ्रॉड करने के चांसेस किए गए, तो लीगल फ्रेमवर्क भी हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। टू एडवाइज द बोर्ड इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट का नहीं है, ये सेकेंडरी मार्केट का है, ठीक है, बाकी सब प्राइमरी मार्केट के थे। तो ये सारे प्राइमरी मार्केट में भी एज इट इज जाते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी एज इट इज जाते हैं। The committees are however non-statutory in nature, so SEBI is not bound by the advice of the committee। यानी हम कह सकते हैं कि नॉन स्टैटरी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एडवाइसेस दे सकती है, सेबी को जरूरी नहीं है ये फॉलो करे ही। अगर एडवाइसेस अच्छी लगती हैं तो फॉलो किया भी जा सकता है, वरना नहीं भी किया जा सकता है। यहाँ पे ये होता है टॉपिक आपका खत्म।